हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं टीमो प्रोडक्शन स्क्यू लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो इसका Q4 का रिजल्ट जारी होना था वो जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने जो अपना Q4 का रिजल्ट निकाल के दिया है, क्या वो पॉजिटिव निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है या निगेटिव। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी ने जो अपना Q4 का रिजल्ट निकाल के दिया है उसका जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा इसके संदर्भ में जो भी और डिटेल निकल के सामने आई होंगी उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो अंतिम क्वार्टर बीता है 2025 में, उस संदर्भ में ये जो कंपनी है उसमें प्रमोटर होल्डिंग है वो क्या उसमें बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। इसके अलावा और जो भी न्यूज़ निकल के सामने आई होंगी उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे 18 अप्रैल का डेट पड़ा हुआ है और इसमें फ़िलहाल ये जो कंपनी है वो बताते हुए नज़र आ रही है कि आज ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है क्वार्टरली और ईयरली सब के सब पेश करते हुए दिखाई दी है। अब हम अगर बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अपना क्वार्टरली रिजल्ट में ये डेटा पेश करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं वो पिछले साल सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2024 के सेगमेंट का ये दिखाया जा रहा है। और ये जो सेगमेंट है वो दिसंबर 2024 के Q3 का सेगमेंट है। और ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं इस क्वार्टर अर्थात मार्च 2025 के क्वार्टर का सेगमेंट दिखाया जा रहा है, उससे संबंधित डेटा इसमें दिए गए हैं। और जो भी ये डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी डेटा फिलहाल लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात जो ये कंपनी वास्तविक बिजनेस से अपना रिवेन्यू प्राप्त करती है उसके बारे में, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1581 लाख का टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छी खासा परफॉर्मेंस दिखाई है बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस में इसमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है इसके टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है और 960 लाख से बढ़ के ये 1660 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करेंगे क्वार्टर क्वार्टर बेस पे अर्थात दिसंबर 2024 की तुलना में मार्च 2025 का जो क्वार्टर बीता है उसके संदर्भ में, तो फिलहाल यहाँ पे इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और 2051 लाख से ये घट के 1660 लाख पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है अब टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेस पे तो परफॉर्मेंस अच्छा निकाल के दी है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल के देते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात कर लें, चूँकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो साथ ही साथ उसमें कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है। तो इसी संदर्भ में इसके बात करें टोटल एक्सपेंस की, तो ये जो कंपनी है अपने टोटल एक्सपेंस में ये दिखाते हुए नज़र आ रही है कि इस क्वार्टर जो बीता है 3-4 उसमें 1636 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2024 के Q4 में ये लगभग 500 लाख का ये एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम ईयर क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, तो ये कंपनी जो है इसके टोटल एक्सपेंस में इसमें कमी आते हुए देखने को मिल रही है और 1989 लाख से घट के 1636 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसके क्वार्टर क्वार्टर बेस में तो फिलहाल कमी आते हुए दिखाई दे रही है टोटल एक्सपेंस में, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे फिलहाल इसका जो एक्सपेंस है इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके प्रॉफिट या लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, अर्थात टैक्स देने से पहले और एक्सेप्शनल आइटम जुड़ने से पहले ये जो कंपनी है वो कितना प्रॉफिट निकाल के देते हुए या लॉस निकाल के देते हुए नज़र आ रही है उसके संदर्भ में, तो ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके जो प्रॉफिट है उसमें अच्छी खासी कमी देखने को मिल रही है और ये 460 लाख से घट के 23 से 24 लाख में पहुँचते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी ये कंपनी अपने प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स को आधे से कम करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो कमी आई है इसका मात्र और मात्र एक ही कारण निकल के सामने आता है और वो ये है कि ये जो कंपनी अपने टोटल एक्सपेंस में जिस हिसाब से कमी लानी चाहिए थी वो कमी लाते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे ये अपने टोटल एक्सपेंस को बढ़ाई है बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे इसमें मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। जबकि बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अर्थात टैक्स देने से पहले ये जो
कंपनी है उसका क्या प्रॉफिट या लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे ये जो कंपनी है इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है और 460 लाख से घट के ये 24 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग आधे से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड, जिसे नेट प्रॉफिट या लॉस के नाम से जानते हैं उसकी, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है इसमें ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है ये 346 लाख का जो कारोबार करते हुए नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी मार्च 2024 में, वो घट के फिलहाल केवल और केवल 12.5 लाख पे ही पहुँचता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे तो दिसंबर का क्वार्टर जो बीता है उसमें ये जो कंपनी है लगभग 46 से 46.5 लाख का ये नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, जो कि घट के मात्र और मात्र 12.5 लाख के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है उसने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके निकाल के दी है, लेकिन अपने खर्चे पे कंट्रोल न किए जाने के कारण फिलहाल न केवल इसका नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है बल्कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड या इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम, इन सब में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो इस कंपनी को कैसे लेता है। जहां तक मेरा मानना है तो हो सकता है कि इसमें गिरावट भी आ जाए और लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे जाए। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक की एक खासियत होती है कि अगर ये भागते हैं तो अच्छा खासा तेज़ी दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब गिरते हैं तो ये पैसे को जीरो भी करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे जो बेसिक इसका अर्निंग पर शेयर दिखाई दे रहा है ये न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जीरो होता हुआ दिखाई दे रहा है बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी है इसका अर्निंग पर शेयर जीरो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये बता रहा है कि भले ही नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भले ही ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट होने के कारण ये जो कंपनी है फिलहाल इसका अर्निंग पर शेयर जीरो होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहीं पे अगर हम बात करें इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, तो चूंकि ये जो कंपनी है मुख्य रूप से 4 सेगमेंट में काम करते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल ये शेयर एंड सिक्योरिटी को खरीदते हुए दिखाई देती है, जिसमें ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे फिलहाल घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे लगभग नेगेटिव परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे इसके जो इंजीनियरिंग बेस्ड सर्विस है उसमें फिलहाल ये ईयर ऑन ईयर बेस पे तो कुछ इसका डेटा निकल के आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये डेटा पेश करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। जबकि बात करें इसके फिल्म डिवीजन की, जिसमें ये जो कंपनी अभी हाल ही में एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है, उसमें तो फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ये डेटा अपडेट करके निकाल के नहीं दी है, वहीं क्वार्टर बेस पे भी इसका डेटा अपडेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि बात करेंगे ट्रेडिंग डिवीजन की, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है, अर्थात जमीनों की खरीद बिक्री करते हुए देखने को मिलती है, तो फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे तो धमाकेदार ये कंपनी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे फिलहाल इसमें मामूली सी गिरावट दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है वो अर्निंग जो इंजीनियरिंग बेस्ड सर्विस है, जो फिल्म डिवीजन है, इसमें फिलहाल अभी कोई भी अपडेट निकाल के देते हुए नहीं दिखाई दी है। जबकि जो शेयर एंड सिक्योरिटी को खरीदती है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदती है और बेचती है, उसमें फिलहाल ये जो कंपनी है वो डेटा निकाल के देते हुए नजर आ रही है। बात कर लें यहीं पे इसके चार्ट पैटर्न की, तो जब 17 अप्रैल को मार्केट बंद हुआ था तो ये जो कंपनी है फिलहाल इसमें देखा गया कि फिलहाल 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली और ₹1.32 पे बंद होते हुए दिखाई दी, क्योंकि इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना था उससे पहले ये जो कंपनी अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए नजर आई थी। लेकिन चूंकि अभी हम देखे थे कि इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है बहुत ही घटिया और बहुत ही बेकार रिजल्ट ये पेश करते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए हो सकता है कि ये जो ग्रीन में ये जो कंपनी दिखाई दे
दे रही है वो जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो ये रेड में भी बदलते हुए देखने को मिल सकती है। जबकि बात करेंगे वहीं पे अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो इसमें लगभग 1.5% की गिरावट दिखाई है। 1 महीने की बात करेंगे तो 3% की पॉजिटिव रिटर्न निकाल देते हुए नजर आ रही है। 6 महीने की बात करेंगे तो 5% का निगेटिव रिटर्न। ईयर टू डेट की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है 50% की गिरावट दिखाते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 2% के आसपास की गिरावट दिखाएगी। लेकिन जैसे ही बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है वो 56% की गिरावट दिखाते हुए नजर आएगी। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो क्वार्टर अभी बीता है इसमें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में फिलहाल कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। जो दिसंबर 2024 का शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ था प्रमोटर और पब्लिक का, उसमें 26.48 जो % प्रमोटर थे और शेष 73.52% फिलहाल पब्लिक होते हुए दिखाई दी थी। वो वही सेम ये होल्डिंग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें कि जब 17 अप्रैल को मार्केट बंद हुआ था तो इसमें डिलीवरी पोजीशन या क्वांटिटी कितनी ट्रेड होते हुए दिखाई दी थी बीएससी पे। तो फिलहाल 17 अप्रैल को जब मार्केट बंद हुआ तो इसमें 4,15,000 शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी, जिसमें से 3,54,000 जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दिए। जो ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल इसमें लगभग 85 से 86% जो शेयर है वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दिए। जो अपने आप में ये बताते हैं कि Q4 रिजल्ट से पहले इस कंपनी में जो इन्वेस्टर है अपना भरोसा बनाते हुए दिखाई दिए। लेकिन जिस हिसाब से इस कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया है, आने वाले समय में जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो ये भरोसा टूटता हुआ भी दिखाई दे सकता है। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के रखिए और ये देखने की प्रयास करिए कि ये जो कंपनी है उसको मार्केट कैसे लेता है, क्योंकि ये जो कंपनी है Q4 का रिजल्ट जो पेश करी है वो बहुत ही घटिया पेश करते हुए दिखाई दी है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।